मार्केट में इस समय सबसे बड़ा रिस्क क्या है रामदेव जी? आप, मुझे याद है आपने एक बोला था कि सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट में रिस्क ना लेना और इन्वेस्टमेंट नहीं करना। वो तो इन्वेस्टर के लिए है। मार्केट में, मार्केट तो मार्केट ही है, समझे ना, वो चलते रहेगा अपने हिसाब से। लेकिन इन्वेस्टर के लिए कि भाई आई मीन व्हाट शुड डू सिटिंग आउटसाइड टू मच, उससे मतलब यू कैन एंजॉय फॉर सम टाइम कि भाई बाजार नीचे जा रहे हैं, हम अच्छे हैं, बाकी जो अंदर है वो बेवकूफ़ हैं, इस टाइप का लग सकता है, इफ द मार्केट इज इन करेक्टिव फेज। बट इवेंचुअली व्हेन यू लुक आउट 10 years 15 years आउट, द गाइज हु एक्चुअली पार्टिसिपेटेड स्टेड इन द मार्केट, सी आप चर्न कर सकते हैं पोर्टफोलियो, बट अलोकेशन कम ना करें। ये मेरा स्टाइल है, एंड दैट हैज़ वर्कड वेल बिकॉज नोबडी कैन टाइम द मार्केट। ओके, टाइमिंग द मार्केट इज़ वेरी टफ। जैसे आज हमको लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्टिव फेज में मार्केट, क्योंकि बाजार ही करेक्टिव है, तो जो जैसे आज काले बादल छाए हुए हैं, तो उस टाइप का थोड़ा मूड लगता है। कल जब ब्राइट रहेगा, कल परसों, तो बहुत अलग लगेगा। तो उस टाइप की बात है। थोड़ा सा मतलब लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में दीज आर ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज टू बाय इन, बिल्ड द पोर्टफोलियोज ओके, स्लोली। रामदेव जी, ये जो ग्लोबल मार्केट में ये सब जो चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जो फेड का यूएस में इन्फ्लेशन एक मॉन्स्टर बन गया उनके लिए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसको कैसे, उन्होंने खुद कोशिश की कि इन्फ्लेशन आ जाए, और अब इन्फ्लेशन आई तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको डील कैसे करें। फेड फंड्स कहाँ जा रहे हैं, इन सब का इंडियन मार्केट पर कितना फ़र्क पड़ेगा, और इन्वेस्टर को उसको देखकर कोई डिसीजन चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है? देखिए, फ़र्क तो पड़ेगा। अच्छा, वो सेठ लोग हैं, हाँ, समझे ना, तो वो दुनिया चला रहे हैं। डॉलर इज़ द प्री, हमें राइट नाउ, आगे क्या होगा मानने वालों के, अभी तो दे आर प्री इमिनेंट। उनका जो एवरीथिंग इज बेंचमार्क्ड एज डॉलर। तो यदि उनके इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ते हैं सिग्निफिकेंटली, सो कॉम्पिटिटिव करेंसी हैज़ टू बी कॉम्पिटिटिव, तो ये भी रेट्स रेस करेंगे, तो उसी कारण से जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यहाँ पर होगा, लिक्विडिटी विल बी टाइटन। आप देखिए $100 बिलियन चला गया यहाँ से, मोर देन $100 बिलियन गॉन फ्रॉम 650 वे कम टू 532। सो सिग्निफिकेंट पोर्शन इज एक्चुअल आउटफ्लो। Some portion, I think 50-60% is because of mark to market, but there is a $40-50 billion of loss of actual cash flow from here. So अब कितना बाकी है जाने का, तो liquidity तो will remain tight. मैं अपने CFO से पूछा था, there is a tightness in the liquidity, significant tightness in last 1.5 months. So cost of, so पैसे की कीमत से उतना अंतर नहीं पड़ता है जितना लिक्विडिटी से अंतर पड़ता है। अच्छा, ये जो फेड और ज़्यादा लिक्विडिटी के बारे में बात नहीं करते हैं लोग। एक्चुअली आप जो उनके 3% से 3.5 कर दो, 4 कर दो, 4.5, मेरे को नहीं लगता उससे बहुत अंतर पड़ता है। द इशू इज हाउ इज द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। सो क्यूटी की जो बात हो रही है, हाँ, जो क्यूटी हुई है, दैट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट यू वांट टू विड्रॉ $100 बिलियन पर मंथ। जस्ट 4 महीना पहले यू आर प्रिंटिंग $100 बिलियन, नाउ यू आर विड्रॉइंग $100 बिलियन पर मंथ। तो उनके हाथ में बहुत सारे रस्सियां हैं कंट्रोल करने के लिए। दे जस्ट वांट सॉफ्ट लैंडिंग, दे डोंट वांट टू सरप्राइज द इकोनॉमी और डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी व्हाट दे बिल्ट द फुल एम्प्लॉयमेंट, व्हिच इज अदर ऑब्जेक्टिव। तो राइट नाउ द ऑब्जेक्टिव इज टू कूल डाउन द इन्फ्लेशन at cost of some amount of lower growth or slower growth or maybe recession, but not depression. See that there is a difference between recession and depression. Recession is slowing down of the growth, significant slowing down of the growth, but depression is like absolute. जो 1929-30 वो तो हो नहीं सकता इतना पेपर। Now they have learned print the money and the fire goes up in the economy. तो आपको लग रहा है कि एक थोड़ा डर उनको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं, हम थोड़ा सा इसको थोड़ा बंद कर दो? डेटा ड्रिवन है अनुज, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट वेयर इन्फ्लेशन इज हेडेड। जैसे सप्लाई साइड इशू था लॉजिस्टिक्स का, मेरे को कोई कंपनी वाले ने बोला कि चाइना इंडिया ट्रेड 90% डिक्लाइन इन द फ्रेट रेट हो गया होता है। $6,000 वाला कंटेनर इज अवेलेबल फॉर 600 एंड नेक्स्ट मंथ दे आर कोटिंग 450। सो बट इंडिया, यूरोप, इंडिया, US हैज़ डिक्लाइन बाय ओनली 50%। तो अभी मैं कोई डेटा पढ़ रहा था कि US में जो पोर्ट्स जो कंजेशन थे वो सब मोरलेस ख़त्म हो गए। 90-95% पोर्ट कंजेशन इज़ ओवर। सो ये सब जो जैसे जैसे इकोनॉमी से होते आ रहा है, एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इन प्लेस, यू नो। सो व्हेन इन नेक्स्ट 2 months 3 months इफ द थिंग्स फॉल इन प्लेस, राइट नाउ वी आर अंडर मेजर स्ट्रेस कि नथिंग कैन हैपन। मतलब वी आर एक्स्ट्रापोलेटिंग द करंट प्रॉब्लम, ऐसा नहीं होने वाला है। प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व्ड आल्सो। सो यू कैन बी सरप्राइज्ड व्हेन फेड माइट चेंज द ट्रैक, यू नो। डेटा माइट स्विच, एंड जैसे डेटा बदलेगा उनके कमेंट्री बदलेंगे। ठीक है, चलिए एक लास्ट सवाल लेते हैं आपसे। तो थोड़ी आपको एक खुशी मिली होगी जो डोमेस्टिक रिटेल का जो कल्ट इक्विटी में आया, क्योंकि हमेशा ये रहता था कि रिटेल खरीदा तो मतलब वो फंसेगा, लेकिन इस बार रिटेल ने अच्छा पैसा बनाया है। और उसने सबसे बड़ी अच्छी बात ये की कि जब वो मार्केट कोविड के बाद इतना गिरा,
और उसके बाद गिरा, वो हर गिरावट में उसने खरीदा ही है, उसने बेचा नहीं है। तो ये आपको लग रहा है कि ये आगे जाके और पेनिट्रेट होगा मार्केट, जिस तरीके का यूएस में एक डोमेस्टिक सेविंग्स का कंट्रीब्यूशन है इक्विटी मार्केट में, अभी तो हम उससे बहुत दूर हैं। बहुत दूर है। तो वो आपको लग रहा है कि आएगा? यही तो सबसे बड़ा चेंज है अभी मेरे ख्याल से। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो रियल चेंज है मार्केट प्लेस में, स्ट्रक्चरल चेंज है। जो द एंट्री ऑफ रिटेल फ्रॉम 30-40 मिलियन कस्टमर्स टू 100 मिलियन एंड 100 गोइंग टू 200 एंड 200 गोइंग टू 300 इन नेक्स्ट 8-10 ईयर्स, ये मुझे लगता है कि द बिगेस्ट स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। ओके, so one, the numbers will increase. Second, because the growing economy, their disposable income will also go up. So per ticket size will also grow. So there is, so मेरे को ऐसा लगता है कि importance of FIs and all will definitely get reduced. But India will become so important that they have to come back. And when they come back, the cost of entry will be exorbitant. चलिए रामदेव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक बार फिर से थैंक यू, आप स्टूडियो में आए और बात की हमारे साथ, और हमारे दर्शकों को आपने अपना जो अनुभव है उससे रिलेटेड इतनी चीज़ें बताई। और जो बुक रामदेव जिसकी बात कर रहे थे, हावर्ड मार्क्स की बुक है, वो 2018 की, उसको मैं पक्का लेने वाला हूँ और उसको पढ़ने वाला हूँ। मास्टरिंग द मार्केट साइकिल। तो देखिए, ये सब इसलिए बताते हैं क्योंकि इन चीज़ थोड़ा सा नॉलेज जरूरी है। सिर्फ ये पूछना कि क्या लेना है, क्या बेचना है, इससे अच्छा है कि क्यों लेना है, कब लेना है और कब रहना, ये सब चीज़ें ज़रूरी है मार्केट में, और यही हमारी कोशिश है मार्केट गुरु साइकिल में।